हेलो दोस्तों। आपने काश ऐसी सुबह ना आए जो कहानी स्टार्ट हुई है उसमें सुना होगा कि एक बच्चे की कहानी है जिसमें उस बच्चे के फादर की डेथ हो जाती है और उसके साथ कैसी परेशानियां शुरू होती है, कैसे उसके साथ कुछ घटनाएं घटती हैं। क्या होता है कि हॉस्पिटल में उस बच्चे को याद है कि हॉस्पिटल में उसके फादर की डेथ होती है। उसके बाद उसको उसके जो गांव लेके जाते हैं जहाँ नदी पार कराते हुए जो शाम होती है, मतलब रात हो जाती है। एक सुबह जो थी, मतलब किसी की लाइफ में ऐसी आती है कि जो दुख ही दुख लेके आती है। और शाम जो होती है, शाम का भी मंजर ऐसा होता है कि उसके फादर की डेथ हो जाती है। उसके बाद उसे याद है कि दूसरे दिन उसके फादर को जो हिंदू रीति रिवाज से उसे क्रियाकर्म किया जाता है, क्योंकि और उसके बाद उसकी लाइफ में एक नया दौर शुरू हो जाता है। जो बच्चा मतलब पिता का साया होते हुए उन्मुक्त रूप से स्वच्छंद खेलता कूदता रहता था, तो वो बच्चा जो है, उसके दो भाई और एक मदर होती है, मदर है ना। तो दो ब्रदर रहते हैं छोटे, वो उससे भी छोटे रहते हैं। तो कहने के लिए एक माँ, मतलब एक बच्चों के लिए पिता का साया उजड़ जाना, और माँ के लिए मतलब उनकी माँ के लिए उनके पिता का, यानी कहना चाहिए उनकी पत्नी को पति का साया उजड़ना बहुत ही दुखदायक होता है। आपने देखा होगा कि ये बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि किसी की भी लाइफ में जो होते हैं तो उसी को समझ में आता है जो जिसके साथ ऐसी घटनाएं होती है। तो बच्चे का जो जीवन फिर एक प्रकार से कहना चाहिए कि बुझा बुझा से रहने लगता है। अब होता यह है कि ज़िंदगी में आपने देखा होगा कि जिसके पिता होते हैं तो पिता का साया होना एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि पिता हर ज़रूरत को पूरा करते हैं, प्यार देते हैं। और एक साया होना एक प्रकार से बहुत ही खुशकिस्मत माने जाना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि देखिए, फिर पिता का साया नहीं होने से बहुत सारी परेशानियां उनके साथ शुरू हो जाती है। उनकी मदर जो रहती है वो भी बेचारी बहुत कम उम्र की रहती हैं, बच्चे भी बहुत छोटे रहते हैं, और फिर उनकी कठिनाई का दौर शुरू होता है। वो अपने एक संयुक्त परिवार में रहने लगते हैं और चलती है लाइफ उनकी। तो होता ये है कि सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि पढ़ाई करने उनको एक छोटे स्कूलों में जाना पड़ता है, कहाँ शहर में रह रहे बच्चे, और बहुत ही कठिनाई भरा सफ़र रहता है। और जो बच्चे अपना पढ़ते पढ़ते रहते हैं तो लोग, रिश्तेदार, कुछ लोग बहुत साथ देते हैं, कुछ लोग तो ताने भी कसते हैं, क्योंकि शायद लोगों की फितरत है। कुछ लोग बहुत प्यार करते हैं बच्चे को, सोचते हैं। तो उनकी जो मदर रहती हैं वो अक्सर अपने मामा के वहाँ, मतलब उसके अपने मायके में रहती हैं और सिलाई करती हैं, सिलाई करके उन्हें पढ़ाती हैं। जैसे तैसे वो आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। पर उस बच्चे में एक खासियत ये थी कि वो तकलीफ़ झेलने के बावजूद भी एक नया नज़रिया था उसके अंदर। उसे लगता था कि कुछ, जब भी कोई अच्छी चीज़ देखता था तो मैं ऐसा करूँगा। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी परिस्थिति में हैं और अगर आप में एक जोश है, जज्बा है, कहीं किसी चीज़ को देखकर आप में कुछ भावना जागृत होती है, कुछ नया करने का मन करता है, तो आप बहुत ही अच्छे होते हैं। तो दोस्तों, जो बच्चे के जीवन में जो दौर था वो चल रहा था, पढ़ाई आती है, पढ़ते पढ़ते उसकी जो लाइफ है कट रही जैसे तैसे। साथ में वो इंटर की, मतलब यानी 10th में जब जाता है
तो वो उसकी परीक्षा पास करता है और आगे बढ़ता है। लेकिन उनकी भी लाइफ में एक ट्रेजेडी हो जाती है कि वहाँ नया कोर्स शुरू हो जाता है जो कि एक प्रकार से नया होता है। और आ, तो उस समय क्या होता है कि जो 9th में उनको जनरल प्रमोशन मिलता है, 10th में एक नया सिलेबस आ जाता है, जिसके कारण उन्हें 9-10 दोनों की पढ़ाई करनी पड़ती है। और उन्हें सप्लीमेंट्री आ जाती है। जब सप्लीमेंट्री आती है तो एक नया ही रूल होता है कि जब सप्लीमेंट्री देने वाले बच्चों को एडमिशन करवाना रहता है, अस्थाई एडमिशन, प्रोविजनल एडमिशन कहते हैं। लेकिन जब वो उसे पता नहीं होता क्योंकि गांव में होता है। देखिए बच्चों, देखिए गांव में जो रहते हैं उन्हें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं होता। आजकल तो टीवी समाचार सब आ गए हैं तो इसलिए ज्ञान हो जाता है, लेकिन उस समय ज्ञान नहीं था। जब वो एडमिशन के लिए जाता है 10th में, तो वहाँ के प्रिंसिपल द्वारा ये कहा जाता है कि आपका एडमिशन नहीं होगा क्योंकि आपने अस्थायी एडमिशन नहीं लिया। तो वो अपने मतलब यानी बड़े रिश्तेदार रहते हैं जो एमएलए रहते हैं, उनके पास जाते हैं और जा कर के एक बोल लेते हैं कि बोले आप एक लेटर लिख दीजिए जिससे मेरा एडमिशन हो जाएगा, आप एमएलए हैं। तो वो बहुत प्यार से बोलते हैं कि आप जाइए और मतलब हम आ रहे हैं पीछे से गाड़ी से, आप तो साइकिल से हैं। क्योंकि वो बच्चे के बहुत ही कठिनाई के दिन थे तो वो साइकिल से घूमता था। तो साइकिल से घूमता था तो वो बच्चा जो है जाता है जैसे तैसे और जा कर के स्कूल के सामने सुबह से शाम तक खड़ा होता है। उसके बावजूद भी वो जो एमएलए थे वो नहीं आते हैं और उन्हें स्कूल के मतलब चपरासी द्वारा कहा जाता है जो बच्चे को कि भाई आप यहाँ दिन भर से क्यों खड़े हो, भूख प्यास, पूरा एक टक न खाने का होश है आपको। तो वो कहता है कि भाई एक हमारे वो रिलेटिव है आने वाले हैं एडमिशन के लिए। बोले अब तो स्कूल भी बंद हो गया। तो वो बच्चा जैसे तैसे तो चला जाता है अपने घर वापस। और उसके बाद उसकी एक नई कहानी शुरू होती है जो आप अगले एपिसोड में सुनेंगे। आप इतना सुन रहे हैं और सहयोग दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।